हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रवि पाठशाला में। कैसे हो? बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपके बच्चे पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम इसी कड़ी में आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए आज हम लेके आए आपके लिए प्रश्नावली या चैप्टर नंबर 2, कक्षा 9th की गणित का चैप्टर नंबर 2, जिस पाठ का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। चैप्टर दूसरा है और इस प्रश्नावली को अपन बहुत ही सरल तरीके से एकदम बेसिक से शुरुआत करके अंत तक ये प्रश्नावली एकदम शानदार तरीके से करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर से संबंधित पीडीएफ नोट्स की ज़रूरत है, पीडीएफ नोट्स से आप पढ़ना चाहते हो, अपने खुद के नोट्स हैंड राइटिंग नोट्स बनाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ जाइए। अगर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको वो लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो क्लास 9th का है, जिसका नाम ही है बहुपद। बहुपद नाम से भी आपको ज्ञात हो रहा है बहुपद का मतलब होता है बहु यानी बहुत, पद यानी पद, बहुत सारे पद। जैसे चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं इस प्रश्नावली में। प्रश्नावली 2.1 में हमको पहला सवाल दे रखा है ये वाला कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बहुपद को जांच करनी है। बहुपद देखिए, बहुपद होने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। देखिए, बहुपद यानी एक से ज्यादा पद होने चाहिए। बहुपद यानी एक से ज्यादा पद होने चाहिए। फिर देखिए, सबसे पहले हम समझ रहे थे यहाँ पर x, y, z, t ये क्या है? ये इंग्लिश वर्णमाला के अक्षर है, ABCD के अक्षर है। इन संख्याओं को बोलते हैं अपन चर राशि। क्या बोलते हैं? इन संख्याओं को अपन चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। फिर अपने पास एक और नंबर होता है गणित का नंबर, जैसे 1, 2, 3 etc एक्सेट्रा। मतलब आधी संख्याओं को हम अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको अचर संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, समझ में। देखिए, ये चर है, ये वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएबल। इनका मान परिवर्तित हो सकता है, वेरिएबल होता है, वेरी कर सकता है टाइम के साथ इनका मान, इनकी वैल्यू। ठीक है, जबकि ये वाले फिक्स होते हैं, अचर है। ठीक है, समझ में आया? अब आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। इंग्लिश अल्फाबेटिक नंबर होते हैं उनको बोलते हैं अचर राशि, वेरिएबल नंबर, और जो गणित के मान होते हैं उनको बोलते हैं अपन 1 2 3 4 आदि को बोलते हैं अपन अचर। आया समझ में? चलिए, यहाँ पर अपन को पहले सवाल में अपन को बहुपद, कौन कौन से बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं है। बहुपद का मतलब होता है कि इनमें एक से ज़्यादा पद होने चाहिए। तो देखिए, बहुपद में देखते हैं सबसे पहले अपन, यहाँ देखिए, सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर दीजिएगा, फिर इसको अपन रब कर रहे हैं। देखिए, चलिए सबसे पहले बहुपद में हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर पहला सवाल अपना, देखिए पहला सवाल अपना क्या है यहाँ पर, ये वाला सवाल। ठीक है, चलिए इसको ये मिटा दिया। चलिए, पहला सवाल अपना क्या है, 4x² - 3x + 7। इस वाले सवाल को अपन को बताना है कि ये बहुपद है या नहीं। 3x + 7। देखिए, यहाँ पर देखिए, 4x² 3x + 3, 1 2 3, कितने पद है इसमें? 3 पद है। कितने पद है? 3 पद। तो यह एक चर में बहुपद है। इधर देखिए, नाम से सही ढंग से इसको देखना, अपन को जांच करनी है। एक चर में बहुपद मतलब चर राशि है। चर राशि क्या होती है? x y z आदि संख्या आदि नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर चर राशि वो भी एक होनी चाहिए, एक चर राशि एक जैसी ही होनी चाहिए। यदि x है तो x ही होना चाहिए, y है तो y ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, केवल चर राशि क्या है? x है, x है दोनों में, और पद कितने हैं? 1 2 और 3, मतलब बहुपद है। तो यहाँ पर इसका आंसर अपन लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद
यह एक चर में बहुपद है। आए समझ में। चलिए यहाँ पर अपन अपना दूसरा सवाल लेते हैं। ध्यान से देखिए दूसरा सवाल क्या है अपने पास, y² प्लस रूट का 2। यहाँ पर मेरे पास कितने पद है, यहाँ पर मेरे पास 2 पद है। कितने पद है, 2 पद है। मगर ये 2 पद में देखिए y के ऊपर मेरे पास घात कितनी है, 2 घात है। कितनी घात है, 2। तो ये y² हो गया। अगर किसी भी संख्या की, किसी भी चर राशि वेरिएबल नंबर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वह एक चर में बहुपद हो सकता है। अगर घात आपको 1/2 या ऋणात्मक दे रखी हो या भिन्नात्मक दे रखी हो तो वह हमारी एक चर में बहुपद नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल की घात 2 है जो एक पूर्ण संख्या है और 1 और 2 पद है, तो इसका आंसर भी आएगा कि यह एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है। आया समझ में। चलिए यहाँ तक बढ़िया से समझ में आया। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा सवाल अपना। देखिए इसी का तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पर तीसरा सवाल ये है। तीसरा सवाल अपने पास है और तीसरे सवाल में आपको पूछा है, देखिए 3√t प्लस t √2 इसको, ठीक है। देखिए ये वाला अपन के पास तीसरा सवाल दे रखा है। देखिए यहाँ पर देखिए थर्ड सवाल है, ठीक है। देखिए 3 रूट में है t प्लस t √2। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 1 और 2 पद है, 2 पद है। फिर इसमें देखिए चर राशि t, केवल एक ही चर राशि t है। देखिए मगर ये बहुपद नहीं है। कैसे बहुपद नहीं है, देखिए यहाँ पर t की घात t है जो अंडररूट में है, तो मैं t को लिखने जाऊँ तो इसकी घात 1/2 लिखूंगा। अंडररूट में लिखो या इसको 1/2 लिखो तो इसकी घातांक कितनी आ गई, 1/2। और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक चर तो है परंतु बहुपद नहीं है। आया समझ में। चलिए बढ़िया, यहाँ से आगे देखिए अब कैसे करते हैं इस सवाल को। देखिए यह एक चर है परंतु बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है क्योंकि t की घात 1/2 है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। आया समझ में। चलिए यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी घात चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। समझ में आया। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। इसी का चौथा सवाल है, सॉरी। देखिए चौथा सवाल क्या है, y प्लस 2/y, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि 1/y लिखा हुआ है, तो मुझे y लिखना है। y को ऊपर ले जाऊंगा मैं तो y की घात -1 हो जाएगी। इसको मैं इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 2y में ऊपर लेके गया तो y की घात -1, ठीक है। चलिए यहाँ पर ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आगे, ये देखिए 1 और 2 कितने पद है, बहुपद है ज़्यादा पद बनते हैं। लेकिन चर राशि देखिए 1 और 2, दो चर राशि मतलब सॉरी चर राशि y ही है। एक ही प्रकार की चर राशि है, कितनी है, y, एक ही प्रकार की है, दोनों पक्षों में y ही है। लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि y जो चर राशि है अपने पास उसकी घातांक कितनी आ रही है -1, और एक घातांक तो हमेशा पूर्ण संख्या ही आनी चाहिए। माइनस की एक आई है मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये एक चर में एक चर तो है मगर बहुपद नहीं है। आया समझ में? चलिए तो यहाँ लिखे यह एक चर है परंतु बहुपद नहीं है क्योंकि y की घात -1 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। आया समझ में? चलिए अब अपना इसका पहले का लास्ट वाला सवाल देखते हैं। अब आगे देखिए तीसरा सवाल, पांचवा सवाल है सॉरी अपने पास, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 दिख रहा है। चलिए यहाँ तक दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए आगे, अब आगे देखते हैं अपन। इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 3 पद है, बहुपद है। क्या है? बहुपद है। मगर चर राशि देखिए, चर राशि इसमें x है, y है और t है, मतलब 3 चर राशि है। कितनी राशि है? चर राशि 3 चर राशि है। तो ये बहुपद तो है लेकिन 3 चर में बहुपद है। कितने में है? 3 चर में। यह एक चर में यहाँ एक चर नहीं है परंतु बहुपद है क्योंकि इसमें x y t 3 चर है। आया समझ में? चलिए हमने प्रत्येक का आंसर विद कारण विद रीजन तीनों के आंसर लिखे यहाँ पर। एक कंप्लीट तरीके से सही आंसर आपके माने जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अपना सेकंड वाला दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। x स्क्वायर का गुणांक लिखना है अपन को। क्या लिखना है? x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। चलिए गुणांक लिखते हैं। दूसरा सवाल अपना देखिए, इसमें क्या है? पहला सवाल देखिए अपना 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। गुणांक का मतलब होता है गुणा में। जैसे कि मेरे पास 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का गुणांक बताना है मुझे। तो x स्क्वायर के गुणा में कितना है? तो x स्क्वायर मतलब ऐसा लिखा हुआ होता है, तो ये इसको माना जाता है 4x स्क्वायर, मतलब x के स्क्वायर के गुणा में है 4। कितना है? 4। तो मैं कहूँगा यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक है 4। कितना है? 4। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ x स्क्वायर देखिए, x स्क्वायर के साथ गुणा में कितना है? कोई नहीं दे रखा है अपन को। जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। आया समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं, जिसमें यहाँ पर आएगा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक बराबर 1, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। आया समझ में? चलिए यहाँ पर इतना समझ में आ गया आपको, तो आगे देखिए अब दूसरा वाला सवाल अपना। ठीक है, सेकंड वाला अपन क्वेश्चन देखेंगे। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3।
अपन को पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो इसके साथ कोई नहीं, मतलब आगे माइनस है तो इसके साथ माइनस का एक है, यहाँ पर एक और आगे प्लस था तो प्लस का एक है, उसको हम एक लिखेंगे, यहाँ पर माइनस दे रखा है तो इसको लिखेंगे माइनस का एक। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस का एक। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, उम्मीद यही करते हैं हम। चलिए अब इसका ही तीसरा और चौथा सवाल देखेंगे। देखिए इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है इसमें पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये सवाल है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या दे रखा है, आगे एक्स स्क्वायर के गुणा में है पाई बाय 2, तो यहाँ पर देखिए इसका आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर पाई बाय 2 आ गया। आया समझ में? चलिए बढ़िया। अब चौथा सवाल देखिए अपना, इसी का चौथा सवाल है रूट का 2 एक्स माइनस 1। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अपन देखेंगे इस सवाल में कि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इस पद में एक्स स्क्वायर ही नहीं है। अगर जो चीज बिल्कुल नहीं है उसका गुणांक तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब 0, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। आया समझ में? चलिए बढ़िया, यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे वाला सवाल देखते हैं अपन। तीसरा सवाल है अपना, तीसरा सवाल ये पूछ रहा है 35 घात के द्विपद, द्विपद मतलब देखिए एक तो होता है रेखिक, क्या होता है, एक होता है रेखिक, एक होता है द्विघाती, एक होता है त्रिघाती। ठीक है, एक होता है जैसे कि रेखिक समीकरण, फिर देखिए उसमें आपको द्विपद, त्रिपद, बहुपद ऐसे भी दे रखा होता है, तो बहुपद 2 से ज़्यादा पद या एक या एक से ज़्यादा पद को बहुपद, द्विपद मतलब जिसमें 2 पद, त्रिपद में जिसमें 3 पद होने चाहिए। ठीक है, और देखिए रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती उसको हम अगले सवाल में देखेंगे। रेखिक का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो, अधिकतम घात, चर पद की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। द्विघाती मतलब जिसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, त्रिघाती में अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। इस प्रकार से घातांकों के रूप में और पदों के रूप में अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं, इसमें आपको उदाहरण देना है 35 घात, घात तो 35 होनी चाहिए, पद होने चाहिए द्विपद मतलब 2 पद होने चाहिए, और देखिए ये रैखिक पदी या एक पदी, इसको क्या बोलते हैं, रैखिक पदी या एक पदी मतलब एक पद होना चाहिए उसमें। चलिए उदाहरण देने हैं 2 आपको, तो आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, कैसे, जैसे मैंने एक चर लिखा, चर की घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, तो मैंने लिखा x की घात 35 प्लस आगे लिखना 2 पद बनाने हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखे 20। चलिए आ गया 1 और 2 द्विपद, घातांक कितनी होनी चाहिए 35, तो घात 35 है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल इसका देना है 100 घात, घात होनी चाहिए 100 और पद होना चाहिए 1, तो मैंने y ले लिया चर राशि, इसकी घात होनी चाहिए 100। ठीक है, पद एक ही, तो इसको एक ही रखेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस प्रकार से अपने दोनों एग्जाम्पल आ गए। आए समझ में यहाँ तक? चलिए बढ़िया से सवाल हो गया। अब आगे देखिए अगला सवाल अपना, देखिए अगला वाला सवाल देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है कि प्रत्येक बहुपद में की घातांक कितनी है यहाँ पर। चलिए घातांक बताते हैं। चलिए घातांक बताने से पहले मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूँ कि किसी बहुपद में, जैसे कि ये सब बहुपद दे रखे हैं, उस बहुपद में चर राशि देखनी है और उस चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, और उस चर राशि में जिसमें भी अधिकतम घात होगी वो उस बहुपद की घात कहलाएगी। आया समझ में? चलिए देखते हैं उदाहरण के साथ। देखिए यहाँ पर पहला सवाल अपने पास दे रखा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, ये पहला सवाल है। देखिए इस वाले बहुपद में अधिकतम घात कितनी है, यहाँ 3, 2 और x, तो इस पूरे बहुपद में
बहुपद की घात, जो अधिकतम घात है वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इस बहुपद की अधिकतम घात 3 है, अतः बहुपद की घात भी 3 होगी, 3 होंगी। है समझ में? चलिए बढ़िया से हो गया ये सवाल। अब अपना दूसरा सवाल देखिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में है 4 माइनस वाई स्क्वायर। बहुपद है, दो पद है, चर राशि की अधिकतम घात। इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है। कितनी है? 2 है, अतः बहुपद की घात 2 होंगी। कितनी होगी? 2 हो जाएगी। आया समझ में? चलिए अब अपन देखते हैं तीसरा। इसका तीसरा सवाल देखते हैं। यहां पर देखिए तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 5t माइनस रूट का 7। दो पद है, बहुपद है, ठीक है। टी के ऊपर घात चर राशि टी है। टी के ऊपर घात कोई नहीं है, जिसके कोई नहीं उसका 1 होता है, तो उसके ऊपर घात आएगी 1। तो देखिए इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 1 है, अतः बहुपद की घात 1 होंगी। कितनी होगी? 1 हो जाएगी। आया समझ में? चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 4। यहाँ पर देखिए इसका चौथा क्वेश्चन एक बाकी रह गया है, ये वाला। चलिए इसको चौथे को मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए कितना है? 3। तो यहाँ पर बहुपद नहीं है, एक ही पद है। चलिए एक ही पद है, इसमें देखिए कोई चर राशि ही नहीं है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? इसकी घात ही कितनी हो जाएगी? इसमें कोई चर राशि है? चर राशि है ही नहीं। चर राशि अगर होती ही नहीं है तो घातांक ही नहीं होगी। घातांक नहीं होगी तो उसकी घात 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी घात, इस बहुपद घात 0 कितनी है? 0 है। आया समझ में? चलिए यहाँ तक इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से इतना हो गया अपने। इसके बाद अपन देखते हैं आगे कि आगे क्या है। अपना अगला वाला सवाल देखते हैं। इसमें कोई चर राशि दे नहीं रखी तो इसकी घात 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, बताइए 5वां सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखिक है, कौन कौन से द्विघाती है और कौन कौन से त्रिघाती। मैंने आपको बताया था रेखिक, बहुपदी, रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती। एक होता है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, मतलब जिसके 3 पद हो। 3 पद तो बहुपद में आ जाता है, एक दो से ज्यादा बार। 2 पद होते हैं उसको द्विपदी स्पेशल बोलते हैं। एक पद होता है उसको एक पदी भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेखिक पदी भी उसको बोल सकते हैं। घातांकों के रूप में वर्गीकरण करें तो एक घातांक जिसकी 2 होती है वो द्विघाती, जिसकी 3 होती है वो त्रिघाती। है समझ में? चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए अपना
फर्स्ट वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि रेखिक है कि द्विघाती है कि त्रिघाती है। देखिए इसमें अधिकतम घातांक कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, इसमें अधिकतम घात 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। कितना हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। यह यहाँ पर आप लिखो, यह बहुपद द्विघाती है। इसकी जगह को ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, 2, तो ये द्विघाती हो जाएगा। कितना हो जाएगा, द्विघाती है, समझ में, द्विघाती है। फिर देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन इसका ही देखिए, कितना है, x माइनस एक्स की घात 3। अब इसमें देखिए आप अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो यह बहुपद त्रिघाती है। द्विघाती है, आया समझ में। ठीक है, चलिए अब आगे वाला तीसरा सवाल देखिए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 2 है, तो यह बहुपद त्रिघाती है। कितना है, उसकी घातांक 3 होती है, उसको बोलते हैं त्रिघाती। क्या बोलते हैं, त्रिघाती। ये त्रिघाती है, आया समझ में। चलिए बढ़िया, यहाँ तक आपके हो गया। अब आगे देखिए, ठीक है। अब कितने, 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल देखिए, यहाँ पर 1 प्लस एक्स। यहाँ पर देखिए घात कितनी है, 1 घात है। एक्स की घात कोई नहीं है ऊपर दे रखी, तो उसको 1 घात मान लेते हैं। ठीक है, तो बहुपद रेखिक होगा, जिसकी घात 1 है उसको क्या बोलते हैं, रेखिक। यह बहुपद रैखिक होगा। रैखिक है, कितना है, रैखिक है। अब 5वां सवाल देखिए, यहाँ पर 5वां सवाल देखेंगे 3t। कितना है, 3t। 500 सवाल देखिए, यहाँ पर 3t, तो 3t का निकालना है, तो 3t को अपन कैसे निकालेंगे, 3t कौन सा है, इसकी घातांक देखो चर राशि की, तो चर की घातांक कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो यह बहुपद भी क्या होगा, रैखिक। रेखिक है। आगे देखिए, छठा सवाल है आर स्क्वायर। कितना है, आर स्क्वायर, घातांक कितने अधिकतम 2, तो यह द्विघाती है। यह बहुपद द्विघाती है। यह बहुपद द्विघाती है, आया समझ में। चलिए अब अपन देखेंगे 5वां सवाल। देखिए चलिए 7वां सवाल देखिए, यहाँ पर 7वां सवाल अंतिम सवाल है, 7x की घात 3। देखिए इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो यह समीकरण हो जाएगा, यह बहुपद हो जाएगा, यह बहुपद त्रिघाती है। कितना है, त्रिघाती है। समझ में आया, यहाँ तक देख लीजिए इसको बढ़िया तरीके से। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए इस प्रकार से यहाँ पर अपनी प्रश्नावली 2.1 खत्म होती है। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।